मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आज वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। कभी इसी जम्मू कश्मीर में गवर्नर, उससे पहले सदर रियासत और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। आज इस स्पेशल सेगमेंट में जम्मू कश्मीर के तारीख के उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जहां जम्मू कश्मीर का पहले वज़ीर आज़म बना, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। मेहरचंद महाजन जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म थे और पहले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की तारीख और उनकी हालात ज़िंदगी। सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक हिंदुस्तान की एक रियासत थी जो अगस्त 2019 में मुनक़सिम हुई और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से दो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तौर पर कायम हुई। रियासत पहले बरतानवी हिंदुस्तान के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर कहलाने वाली एक शाही रियासत थी। रियासत का इलाका तकसीम हिंद के बाद भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतनाज़ा रहा है। ये तीनों अब भी साबिक़ा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत करते हैं या फिर इनके ज़ेरे इंतज़ाम हैं। जम्मू कश्मीर हिमालय की पहाड़ी सिलसिले के बुलंद तरीन हिस्सों में वाक़ है और अपने कुदरती हुस्न और वसाइल के लिए काफ़ी मकबूल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख का इलाका अपनी मुनफरिद सकाफत के लिए भी जाना जाता है। मगर जम्मू कश्मीर की तारीख भी मुख्तलिफ खित्तों की तरह मुख्तलिफ अदवार में तकसीम हुई है। जैसे दौरे हाजिर में यूटी के पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं, मगर यही वज़ीर आला का ओहदा साल 2019 से कबल मुख्तलिफ था और बाख्तियार भी। इसी तरह माजी में गवर्नर और मौजूदा वक्त में यूटी के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करता है। अब आपको जरा साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के उन 18 बरसों की तारीख से भी वाकफियत कराते हैं जहां कभी वज़ीर आला या गवर्नर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म या फिर सदर रियासत या फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप कहते हैं, जम्मू कश्मीर को चलाते रहे और सबसे बड़े ओहदों में वजारत उज़्मा का ओहदा शामिल था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तारीख भी बदल गई। आज हम जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म पंजाब से बने, जिनका नाम मेहरचंद महाजन था। मेहरचंद महाजन 23 दिसंबर 1889 को पैदा हुए। मेहरचंद महाजन एक हिंदुस्तानी कानूनदान और सियासतदान थे जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस के बतौर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मौरखीन के मुताबिक उन्होंने अक्टूबर 1947 में रियासत के हिंदुस्तान से इल्हाक में अहम किरदार अदा किया और हिंदुस्तानी रियासत जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म भी बने। लेकिन कश्मीर छोड़ने के बाद जस्टिस महाजन महाराजा के आईनी मुशीर बन गए। मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव तक्का नगरोटा के अंदर पैदा हुए जो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे, जो मुल्क का सबसे बड़ा एजाज और ओहदा है। नजूमी बुनियादों पर पैदाइश के वक्त को मुस्तरद भी करते रहे और 7 साल की उम्र तक एक राजपूत किसान घराने में उनकी परवरिश हुई। हालांकि जब वो 7 साल के थे तो उनके वालिद ने उन्हें घर लाया और वालिद ने पहली बार उनका चेहरा देखा जब वो 12 साल के थे। नजूमियों और पंडितों की रहनुमाई में देवताओं की तस्बीह के मुनासिब अमल के बाद मेहरचंद महाजन के करियर का सबसे बड़ा चैलेंज और कामयाबी चंद महीनों के दौरान ये था कि वो 15 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। जस्टिस महाजन का ताल्लुक दुकानदारों और सहकारों के खानदानों से था और वो खुद एक जमींदार भी थे। उनके वालिद उनकी बड़ी जमीनों की देखभाल करते थे और धर्मशाला में कानून की प्रैक्टिस भी करते रहे। जस्टिस महाजन ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1910 में तारीख में बीए ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और फिर केमिस्ट्री में एमएससी की। उन्होंने कानून की तरफ रुख किया और 1912 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर ली। जस्टिस महाजन ने 1912 में धर्मशाला में निचली अदालतों में अपने वालिद की प्रैक्टिस में शमूलियत इख्तियार की और 1914 में गुरदासपुर चले गए ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। अक्टूबर 1918 में वो लाहौर के चीफ कोर्ट में चले गए, जो अगले साल लाहौर हाई कोर्ट बन गया और मेहरचंद महाजन ने तकरीबन 30 साल तक वहां पर प्रैक्टिस की। जस्टिस मेहरचंद महाजन ने नवंबर 1942 में लाहौर हाई कोर्ट में एक एडिशनल जजशिप की पेशकश ठुकरा दी। मुस्तकिल जज के तौर पर तकर्री के इंतजार में सितंबर 1943 में वो 53 साल की उम्र में लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल या परमानेंट जज बन गए। हिंदुस्तान के आज़ाद होने और तकसीम होने के बाद वो शिमला में नई मशरकी पंजाब हाई कोर्ट के जज रहे। सितंबर 1947 में जस्टिस महाजन को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। उन्होंने अक्टूबर 1947 में रियासत के हिंदुस्तान से इल्हाक में अहम किरदार अदा किया और मार्च 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम की जगह लेने तक हिंदुस्तानी रियासत जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म बने। कश्मीर छोड़ने के बाद जस्टिस महाजन बीकानेर के महाराजा के आईनी मुशीर बन गए। 19 जून 1948 में हाई कोर्ट की ड्यूटी दोबारा शुरू की।
मेहरचंद महाजन ने आसाम के चीफ जस्टिस, राजस्थान के रियासत-ए मुत्तहिदा के चीफ जस्टिस और पटियाला के महाराजा के मुशीर बनने की पेशकश को ठुकरा दिया। 1948 अक्टूबर में उनने जस्टिस फजल अली के साथ शुमाल की नुमाइंदगी करते हुए 58 साल की उम्र में बतौर जज फेडरल कोर्ट में शमूलियत इख्तियार की। मेहरचंद महाजन की वफाकी अदालत के जज के तौर पर तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीवान रामलाल ने चैलेंज किया था, जो इसी ओहदे के ख्वाहिशमंद थे और उन्हें नेहरू की हिमायत हासिल थी। जस्टिस लाल जस्टिस महाजन से सीनियर थे और तजुर्बा भी वसी बताया जाता है। ताहम जस्टिस मेहरचंद महाजन ने वज़ीर दाखिला सरदार पटेल और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया की मदद से यह मकाम बड़ी आसानी से हासिल किया। जस्टिस महाजन का जस्टिस बी.के. मुखर्जी से दिलचस्प ताल्लुक था, जो साबिका वफाकी अदालत के 8 जजों में से एक थे। उन्हें जस्टिस कानिया ने भी इसी वक्त जस्टिस महाजन की तरह वफाकी अदालत में शामिल होने की दावत दी थी। ताहम जस्टिस महाजन के बाद जस्टिस मुखर्जी दिल्ली आए और उनकी अहमियत इसलिए भी थी कि जस्टिस महाजन ने उससे कबल 4 अक्टूबर 1948 को हल्फ लिया था, जिससे वो ज्यादा सीनियर हो गए थे और इसके नतीजे में सीनियरिटी के रुझान के बाद जस्टिस मेहर महाजन, जस्टिस कानिया और जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। जस्टिस मुखर्जी के मुकाबले में उनके निस्बतन महदूद तजर्बे के बावजूद ऐसा हुआ, वरना उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका शायद न मिलता। जस्टिस मेहरचंद महाजन 4 जनवरी 1954 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जब उनकी उम्र 65 साल थी। उन्होंने तकरीबन 1 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और 22 दिसंबर 1954 को रिटायर हो गए। साल 1950 से 1954 के दरमियान जस्टिस एम.एस. महाजन ने 132 अहम फैसले सुनाए, 337 मुख्तलिफ कानूनी बेंचों की सदारत की। 1967 में दिसंबर की 11वीं तारीख को मेहरचंद महाजन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, मगर उनकी सियासी, समाजी और कानूनी खिदमात रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। भारत से फौज को 24 घंटों के अंदर श्रीनगर मुंतकिल करना एक बेमिसाल कामयाबी मेहरचंद महाजन की ही मानी जाती है। कहा जाता है कि जो दिमाग इस मंसूबे के पीछे थे, उनमें एक मेहरचंद महाजन भी थे। 26 अक्टूबर को मेहरचंद महाजन दिल्ली गए और सीधे पंडित नेहरू की रिहाइशगाह पर गए, जहां सरदार पटेल भी मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू ने मुशाहिदा किया कि किसी लम्हे की हौसला अफजाई पर फौजियों को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जरूरी तैयारी और इंतजामात में शायद मरकज को वक्त लगेगा। इस दरमियान मेहरचंद महाजन, जो काफी मजबूत लीडर माने जाते थे, कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हमें वो फौजी ताकत दो जिसकी हमें जरूरत है। इल्हाक ले लो और मकबूल पार्टी को जो चाहो इक्तदार दो। आज शाम को श्रीनगर को बचाने के लिए फौज को परवाज करनी चाहिए, वरना मैं लाहौर जाऊंगा और जिन्ना से शराइत पर बातचीत करूंगा। ये इस अजीम इंसान की फर्ज शनासी और इखलाकी जुरायत का एहसास था। इस फैसले के नतीजे में उस सुबह हिंदुस्तानी फौजियों की 2 कंपनियों को फौरी तौर पर श्रीनगर रवाना किया गया और मुल्क में मौजूद तमाम तैयारों को इस मकसद के लिए तलब कर लिया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्नाह के जम्मू और श्रीनगर पर बड़े 2 जहती हमले के मंसूबे को नाकाम बनाने वालों में मेहरचंद महाजन सर फहरिस्त थे। मेहरचंद महाजन की ऑटोबायोग्राफी लुकिंग बैक के नाम से दस्तयाब हैं, जहां उनकी खिदमात और वसी तजर्बे से लोग बिलखुसूस कानूनदान बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म या पहले प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की हालात ज़िंदगी थी या उनकी कहानी, और कैसे वो जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने। न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी, चूँकि 1947 से आज़ादी से पहले उन्होंने सरहद के उस तरफ भी काम किया था। एक वसी तजर्बे का फ़ायदा जम्मू कश्मीर ने भी उठाया है। ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर की कहानी थी। जम्मू कश्मीर का दूसरा वज़ीर आज़म या सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था और हालात ज़िंदगी, स्पेशल सेगमेंट बहुत जल्द आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हूँगा।